बरनाबास, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक हवारी थे, सहाबी थे, जिनका नाम था बरनाबास। उन्होंने ये इंजील लिखी और इस इंजील के अंदर सफ़ा नंबर 75 पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को जमा किया और जमा करके नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए क़यामत का वाक़या बयान कर रहे हैं। ये इंजील है, बरनबास की इंजील, सफ़ा नंबर 92, फसल नंबर 54 है। अब वो क़यामत की निशानियां बयान करते हुए कहते हैं, जब ये निशानियां हो चुकी होंगी तो दुनिया पर 40 साल तक तरीकी छाई रहेगी। जब तनखा खुदा जिंदा होगा जो अब तक महमूद और मजीद होगा, जब ये 40 साल गुजर जाएंगे, खुदावंद अपने रसूलों को जिंदा करेगा, फिर सूरज की तरह मगर हजार सूरजों जैसा तबिंदा उठेगा, वो बैठ जाएगा मगर बात ना करेगा क्योंकि वो गोया बेखुद सा होगा। फिर खुदा अपने 4 बरगुज़ीदा फरिश्तों को उठाएगा जो खुदा के रसूल को तलाश करेंगे और उसे पाकर उसके उस जगह के चारों अतराफ पर उसकी निगहबानी के लिए खड़े हो जाएंगे। इसके बाद तमाम फरिश्तों को अल्लाह जिंदा करेगा जो खुदा के रसूल के गिर्द महलों की तरह चक्कर लगाते आएंगे। इसके बाद खुदा अपने तमाम नबियों को जिंदगी बख्शेगा जो आदम के पीछे पीछे एक एक करके खुदा के रसूल का हाथ चूमेंगे और अपने तीर उसकी पनाह में सौंप देंगे। फिर खुदा के तमाम बरगुज़ीदों को अल्लाह अपने तमाम बरगुज़ीदों को जिंदा करेगा जो क़यामत के दिन पुकार उठेंगे क्या, ए मोहम्मद हमारा ख्याल रखना। इंजील के अंदर है तमाम अंबिया, तमाम औलिया और तमाम फरिश्ते हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर कहेंगे, या रसूलल्लाह हमारी तरफ भी नजर करम कीजिए। और इसी इंजील के अंदर ये सारी की सारी मुतअद्दिद मकामात पर ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जो दीन होगा मोहम्मद मुस्तफ़ा का, वही सच्चा दीन होगा। जब वो आए तो मेरा दीन छोड़कर उन मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लेना। ये जब हम कहते हैं कि इसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सच्चा कहा गया, दीन इस्लाम की हकानियत है, तो पहला जवाब आता है कि ये हमारी इंजील नहीं है, ये हमारी इंजील नहीं है। हमारी इंजील ये है जिसको हम मानते हैं। ये इंजील हर ईसाई के घर में मौजूद है। हम कहते हैं जिसको तुम मानते हो हम उसी से मसला हल कर लेते हैं। तो ये जो इनके नज़दीक इंजील है, इस इंजील को अगर हम खोलते हैं तो ये है बरनबास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी। इसके अंदर हजरत बरनबास का जिक्र करते हुए वो लिखते हैं, ये बाब का नाम है आमाल। कहते बरनबास यूसुफ नाम का एक लावी था जिसने अपने तमाम बागात को बेचकर कीमत पैगंबरों के कदमों में रख दी थी। यानी पक्का सच्चा हवारी था। ईसा अलैहिस्सलाम का नाम था बरनबास और नबियों पैगंबरों के साथ इतनी मोहब्बत करता था, अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लाकर बेचकर नबियों पैगंबरों के कदमों में डाल दी। इस इंजील में लिखा। आगे बाब आमाल बाब नंबर 13, और जब खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूहुल कुदस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साबूल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से बरनबास पर एतमाद करते हुए मखसूस किया, मामूर किया। इसी तरह ये कहते हैं कि बरनबास ईमान से मामूर था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इसके नाम की उस वक्त बनी इसराइल के लोग कुर्बानियां किया करते थे। किसके नाम की? बरनबास के नाम की। जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की तो ये कहते हैं हमारा नहीं। तो जब हम कहते हैं कि इसके अंदर लिखा है तुम्हारा है, तो फिर दूसरा जवाब आता है पादरियों की तरफ से, वो तो हमारा है लेकिन ये जो इंजील लिखी हुई है ये उसकी लिखी हुई नहीं है। तो ये इंजील बरनबास अरबी के अंदर है, जो मैंने अभी चंद दिन पहले मिस्र अल-काहिरा से ये छापा मंगवाया है फ़कत 2 लाइनों के लिए। ये सफ़ा नंबर 23 पर वो कहते हैं ये किसी मुसलमान की लिखी हुई है, हमारी लिखी हुई नहीं है। तो अब आइए, ये डॉक्टर खलील अस-सआदा, ये ईसाइयों का बहुत बड़ा एक पादरी है, उसने इसके मुकदमे में सफ़ा नंबर 23 पर वो लिखता है, वयुज़करु तरीक़ अमरन असदरहुल बाबा जलासियुस अल-अव्वल लज़ी जलस अलल अरीक़तिल बाबविय्या युअद्दिदु फ़ीही अस्मा कुतुबिल मनहिजी अन मतालिअतिहा व फ़ी इदादिहा किताबुन युसम्मा इंजील बरनबा। कहता है तारीख के अंदर इस बात का जिक्र गुजरता है कि सन ईस्वी 492, कितनी सन ईस्वी? 400 ईस्वी हिजरी नहीं, 492 के अंदर कहता है एक बादशाह गुजरा ईसाइयों का, जलासियुस अव्वल। जब वो तख्त नशीन हुआ उसने किताबों की एक ऐसी लिस्ट तैयार की जिसके अंदर उन किताबों का तज़किरा किया कि जो उस वक्त पढ़ना मना था, अगर वो कोई किताब पढ़ता तो उसको सजा देता। वो कहता है उस लिस्ट के अंदर इंजील बरनबास का नाम भी मौजूद था। अब ये पाबंदी लगी 492 में, 492 ईस्वी के अंदर इंजील बरनबास पर
पोप जलासियुस ने पढ़ने पर पाबंदी लगाई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई 571 में, ये है 492, हजूर की विलादत हुई ईसवी एतवार से 571। तो इस इंजील का तज़किरा हजूर की विलादत से पहले भी मौजूद है। हजूर की विलादत से पहले कौन सा मुसलमान आके लिख गया? तो पता चला ये हमारी लिखी हुई नहीं है, बल्कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के सच्चे हवारी जनाब बरनबास की लिखी हुई है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के तज़किरे तौरात के अंदर भी मौजूद है, इंजील के अंदर भी मौजूद है और बाइबल्स के अंदर भी मौजूद है। बड़ी कोशिशें की लोगों ने मिटाने की, छुपाने की, लेकिन जिस हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को रब बुलंद करे उसको कौन मिटा सकता है। सैयद आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अल्लाह करीम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम